जी ताकि उनको भी यकीन आए कि वाकई ये तकलीफ़ में हैं। जी जी हमारे ऊपर जब वो ये बातें करते हैं हमारे दिल को तकलीफ़ होती है। बिल्कुल। एक बंदा एक बंदा मरीज है वो तो फिर इस उधर कंडीशन में वाली बात करें तो या मुझे पता है या फिर ऊपर वालों को जाओ पता हाँ, अल्लाह पाक जानता है या मरीज़ को पता होता है, जो मरीज़ के साथ हैं उनको पता होता है। अब डॉक्टर से हम हर बंदे की बात नहीं करा सकते कि तो रात को जो है ना मामू जान को लेके गए थे भावलपुर शहर में। वहाँ पे जो है ना रिपोर्टें भी लेनी थी जो है ना हमने आपको सारी और डिटेल बतानी है। डॉक्टर ने क्या बताया रिपोर्टें देख के जी। सारे इन्फॉर्मेशन जो है ना अभी बताने वाले हैं। जो रात रिपोर्टें मिली और उसका जो डॉक्टर ने रिजल्ट निकाला है जी। वो दिखा। ये MRI भी है, ये तो किसी कल ने की ना बहन देखी भाइयों हो, ने देख लिया किसी ने नहीं देखी होती फिर भी वो बातें करते ये हैं। रिजल्ट है। ये आप भी दिखा दो, अब हमारे देखने वाले जो है ना ये उनको समझ आ जाए। जो डॉक्टरों की चीज़ें होती हैं उनको पता होता है। जी ये MRI की रिपोर्ट है मुकम्मल। जो कुछ भी उन्होंने बोला, देखो वो बोल रहा है कि ऑपरेशन होगा। हाँ जी, उन्होंने कहा कि इसके टांग के अंदर रेशा हो गया है खला पे, तो वो जो है ना हो गया ऑपरेशन। ऑपरेशन के बाद उन्होंने क्लियर कहा है कि ऑपरेशन के अलावा इसका कोई हल नहीं है। हाँ दवाइयाँ अगर चाहे 10 लाख की दवाइयाँ भी खिला देना इसको। जी अहमद को मैंने बताया था, अहमद ने बोला है कि पहले तो आप ऐसा करो कि फौरी ऑपरेशन का इस डॉक्टर की राय ले ली है। जी टेस्ट आपके पास है सारे, जी MRI है, ब्लड टेस्ट है, वो भी सारा कुछ आपके पास है। जी आप बैठे हो उधर तो एक दो डॉक्टर ना हाँ जी बहावलपुर में और किसी को चेक करवा दो। जी ये MRI रिपोर्ट है, ये एक्सरे वगैरह सारा। मेरा मशवरा यही है कि ऑपरेशन से बचें। ऑपरेशन नहीं करना दिल। पता है क्या, अक्सर ऐसी चीज़ें देखी हैं जब डॉक्टर पहले कह देते हैं ये सफाई हो जाएगी, ऑपरेशन कर लेंगे, ठीक हो जाएंगे। जब ऑपरेशन करते हैं जी फिर वो बीच में से नुक्ते निकालते हैं कि यार ये ख़राबी है, वो ख़राबी है। ये दवाइयाँ हैं जी, डॉक्टर साहब ने कहा है कि इनके साथ सख्ती से मना किया कि इनकी बेहतर कोई दवाई साथ में नहीं खानी। ये देखो ये भी ये है। एक गोली रोज़ाना है, जी ये एक रात को है सोते वही दुआ के अल्फाज लिख दें, अल्लाह पाक कबूल फरमा ले। हाँ, उनके हक में नेकी आ जाएगी। किसी को शिफा मिल जाए, जी आपकी दुआ से अल्लाह पाक शिफा दे दे, तो इसमें क्या बुराई है। जी चलें अल्लाह सारा सामान ये दवाएं भी साथ ले लेते हाँ हैं। उसके बाद जाएंगे सारा कुछ उसके सामने रख देंगे। हाँ जी सही है भाई, ये है, ये डॉक्टर है, ये दवाई है, ऑपरेशन के ऊपर। अब आप जो हाँ वो रिपोर्ट में चीज़ें बाकी दिखाने ज़ाहिर है डॉक्टर ने ये बोला है। ऑपरेशन से बचना है तो पहले दूसरे डॉक्टर के पास तो मशवरा करना चाहिए। तो ये हम नहीं तो वो रास्ता है या वो आप ये डिसाइड करें कि इधर बहावलपुर चेक करना है या उधर दिल्ली करना है, ये डिसाइड कर लें। बाकी ऑपरेशन का बिल्कुल सोचें ही ना। मैं तो रात को जो है ना मामू जान को लेके गए थे भावलपुर शहर में। वहाँ पे जो है ना रिपोर्टें भी लेनी थी जो है ना हमने आपको सारी डिटेल बतानी है। डॉक्टर ने क्या बताया रिपोर्टें देख के सारे इन्फॉर्मेशन जो है ना अभी बताने वाले हैं। क्योंकि एक तो हमने डॉक्टर साहब की खुद वीडियो लगा दी है, आप सब ने देख भी लिया कि डॉक्टर साहब ने क्या क्या बोला, तो वो उसके हवाले से भी आपको बताते हैं। और फिर जो उन्होंने दवाई दी है ना, वो दवाई वगैरह भी हम आपको दिखाते हैं। फिर जो टेस्ट थे वो भी दिखाते हैं। और उसके अलावा जो मशवरे हुए हैं, मतलब अपनी फैमिली से जिस तरह बंदा करता है, तो मामू ने जो है ना और मामी ने उधर मामू अहमद को, अल्ताफ़ भाई को और जितने भी हमारे जो है ना रिश्तेदार हैं सबसे मशवरा वगैरह किया है। तो जो भी राय उन्होंने दी है वो आप सबके सामने हम अभी शेयर करते हैं, बताते हैं। तो जी अबू जान बता दें अब जो भी आपको हाल वाल दिया है। हाल हवाल मुझे ये तो नहीं पता कि उन्होंने मशवरे किए हैं, वो जो भाई हैं रिश्तेदार हैं जिन्होंने ना बता हाँ, वो तो मामी वो बताएगी। सब ने और सब से उन्होंने रब्ता करके ना मशवरे किए हैं। मुझे तो नहीं पता, जब वो बताएंगे कि वो बंदा ये मशवरा देता है, वो बंदा ये मशवरा देता है, फिर मैं अपना मशवरा भी दूंगा, जी जी उनकी भी सुन लेंगे। भी कोई जो हकीकत होगी हमें नज़र आएगी सच्चाई, जी हम उस पर अमल करेंगे। इंशाल्लाह। मुझे तो नहीं सबसे पता ना। पहले जो है ना, सबसे पहले जो हमें डॉक्टर को रिपोर्टें दिखानी थी ना, वो हम दिखा देते हैं। जो बहन भाई भी काफ़ी अर्से से कह रहे थे कि अब ये रिपोर्टें नहीं है, वो नहीं है, बाकी तो सब शेयर कर दिया था। जी जी लेकिन जो रात रिपोर्टें मिली और उसका जो डॉक्टर ने रिजल्ट निकाला है जी। वो दिखा। ये MRI भी है,
ये तो किसी कल ने की ना बहन देखी भाइयों ने हो, देख लिया किसी ने नहीं देखी होती फिर भी वो बातें करते हैं। सही। ये MRI कराई है तो सारे ये रिजल्ट जो है ना उनके एक्सरे वगैरह, जी ये डॉक्टर ने खुद कहा है कि वो रिपोर्ट की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं खुद पढ़ लेता हूँ ये। जी फिर जी रात को उन्होंने खुद देखा, सारा कुछ चेक किया, बाद में जो बात हुई डॉक्टर साहब ने जो बताया है वो वही वीडियो में है, वो सुन लो। रिपोर्ट भी नाल चाहिए डॉक्टर जी जी रिपोर्ट भी आ गई थी, वो रिपोर्ट भी देख लें। जी हाँ वो रही रिपोर्टें जो रात को मिल रही थी। काफ़ी मेरे बहन भाई जो है ना हर एक्सरे की कहते हैं रिपोर्ट होती है, हर MRI की, हर बीमारी की रिपोर्ट होती है, इसमें हमें समझ नहीं आती और रिपोर्ट हमें दिखाओ। तो ये रिपोर्ट भी मिल चुकी है जो MRI की है। हाँ ये कौन से दिखाना, जिसको समझ आए, किसी के कोई डॉक्टर हो या कोई मेरी बहन या भाई किसी के साथ शेयर कर सकते हैं तो ये स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। ये सारी बीमारी इसके अंदर हाँ, है, इधर ये दिखाओ। रिजल्ट है। ये आप भी दिखा दो, अब हमारे देखने वाले जो है ना ये उनको समझ आ जाए, जो डॉक्टरों की चीज़ें होती हैं उनको पता होता है। जी ये MRI की रिपोर्ट है मुकम्मल पूरी। मेन चीज़ पता क्या है, ये दिखाने का मकसद, ये हमें शौक़ नहीं होता कि हम ये दवाइयाँ दिखाते रहें, हम रिपोर्टें दिखाते रहें, एक्सरे दिखाते रहें, हमें शौक़ नहीं होता। मेन चीज़ दिखाने की ये है कि जो बहन भाई बातें करते हैं ना, जी गलत कमेंट्स करते हैं, बातें करते हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये ड्रामा कर रहे हैं, ये फिर नया ड्रामा शुरू हो गया, अक्सर ये बातें जो होती हैं ना, जी इन्हीं की वजह से सिर्फ हम ये हर चीज़ दिखाते हैं जी ताकि उनको भी यकीन आए कि वाकई ये तकलीफ़ में हैं। जी जी हमारे ऊपर जब वो ये बातें करते हैं हमारे दिल को तकलीफ़ होती है। बिल्कुल हाँ, एक बंदा तो एक अभी बंदा मरीज है वो तो फिर इस अंदर कंडीशन आने में वाली बात करें तो या फिर मुझे पता है या फिर ऊपर वालों को जाओ, हाँ, अल्लाह पाक पता है, जानता जो है, हमें या पता मरीज़ को जो पता हमारे होता है, जो भाई मरीज़ के साथ हैं उनको पता होता है। अब डॉक्टर से हम हर बंदे की बात नहीं करा सकते कि डॉक्टर खुद उनको बताएं भी हाँ ये मसला है। जी जी तो इसीलिए हमने वाज़े डॉक्टर साहब की वीडियो बनाई। जो कुछ भी उन्होंने बोला, देखो वो बोल रहा है कि ऑपरेशन होगा। हाँ जी, उन्होंने कहा कि इसके टांग के अंदर रेशा हो गया है, खला पे, तो वो जो है ना हो गया ऑपरेशन। ऑपरेशन उसके के साथ बाद जो है- उन्होंने क्लियर कहा है कि ऑपरेशन के अलावा इसका कोई हल नहीं है। हाँ दवाइयाँ अगर चाहे 10 लाख की दवाइयाँ भी खिला देना इसको, जी फिर भी वो रेशा ख़त्म नहीं हो सकता। कोई ऐसी चीज़ वो नाम ले रहे थे बीमारी का, हमें तो भूल गया। उन्होंने कहा है कि जितनी मर्जी दवाइयाँ इसको खिला लें, ये ऑपरेशन से ही सफाई होगी, इसमें फिर हड्डी में भराई होगी, जी जी उसके बाद फिर वो सीमेंट प्रोसेस करते हैं। वो सीमेंट उनका कोई अपना होता है ना सीमेंट, मकान अभी नहीं सीमेंट। जैसे उन्होंने बता रहे कहा थे कि एक होता है बाउंड सीमेंट, आप कहते हैं ये मकान वाली, दूसरा वो डॉक्टरी बाउंड सीमेंट होता है। उसमें कोई और दवाई कह रहे थे, वो भी दवाई महंगी है, महंगी तरीन दवाई है केमिकल, वो मिला के उसमें जैसे सीमेंट प्लस्तर करते हैं ना, उसके अंदर हम भराई कर देंगे ताकि हम जब सफाई कर लेंगे जी वो खला जो हड्डी में रहेगा जी वो हड्डी को फिर नुकसान ना हो कोई, क्योंकि वो पहले भी खाई जा चुकी है। जी जी उसकी रुकावट के लिए एक हाँ, दवाई मजबूती के उधर लिए। भरेंगे दवाई, ताकि वो मजीद आगे ना बढ़े वो। मजबूती के लिए वो करेंगे। जी वो इसलिए होती है कि डर हमें इस चीज़ का और परेशानी है, जैसे कि आपने देखा दूसरा तीसरा दिन है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो घर में अकेले, हम इधर पड़े हैं, हमारे पास इतनी खर्चा भी नहीं है, और ऊपर से डॉक्टर ने ये एक ऑपरेशन नहीं होगा, ये 2 ऑपरेशन होंगे। एक फिर वो निकालने के जैसे लिए ये भी भाई होगा। बता रहा है ना, पैसे पहले वो ऑपरेशन करेगा, हड्डी को साफ करेगा, देखेगा, खोलेगा कितना ख़राब है, कितना सफाई करनी है, कितना काटना है, क्या करना है, उसके अंदर फिर ये भराई करेगा दवाई के ज़रिए। फिर उसके दोबारा बाद- ऑपरेशन जो होगा, दोबारा ऑपरेशन जो होगा वो मैंने वाज़े तौर पर आपको पूछा है, उन्होंने कहा है कि हम दोबारा ऑपरेशन करेंगे, वो चीज़ जो दवाई हम रखेंगे अंदर वो निकालेंगे, जी उसके बाद हम देखेंगे कि अगर वो खला पूरा होता है जी तो ठीक है, वरना किसी और जगह से ना हड्डी निकाल के उसमें फिर भरनी पड़ेगी। हाँ फिर ये चीज़ जो उन्होंने बताई है ना, मुझे ये चीज़ सही नहीं लगी कि हड्डी जिस्म के और हिस्से से हड्डी निकाल के उस हिस्से में भरेंगे। वो दोबारा जब ऑपरेशन होगा, पहले तो सफाई का होगा, जी दोबारा फिर ऑपरेशन होगा, महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो या 1.5 महीने बाद हो, जी वो दोबारा ऑपरेशन कहते हैं लाजमी है, क्योंकि वो चीज़ निकालनी पड़ेगी जो हम भरेंगे। हाँ
फिर और जिस्मानी हड्डी और लगाना तो ये ये सब जो बात आपने बताई है फिर उधर अपनों को वो क्या कहते हैं फिर? मशवरा क्या देते हैं, क्या सोचा है उन्होंने? अहमद को मैंने बताया था, अहमद ने बोला है कि पहले तो आप ऐसा करो कि फौरी ऑपरेशन का इस डॉक्टर की राय ले ली है। जी टेस्ट आपके पास है सारे, जी MRI है, ब्लड टेस्ट है, वो भी सारा कुछ आपके पास है। जी आप बैठे हो उधर तो एक दो डॉक्टर ना हाँ जी बहावलपुर में और किसी को चेक करवा दो। जी ये MRI रिपोर्ट है, ये एक्सरे वगैरह सारा, उनकी राय भी ले लो। ऑपरेशन अभी फ़िलहाल ना सोचो। हाँ तो अल्ताफ़ भाई ने भी यही बोला है, असलम ने बोला है कि ये जो मसला है 25 साल से हो रहा है, आप इंतज़ार न करो, आप जल्दी कर दो। ऑपरेशन कराओ वो कहता है। हाँ, ये कहते हैं आप ऐसे जलील होते रहोगे, पैसे ख़त्म हो जाएंगे, बच्चे अलग परेशान, आप अलग परेशान। जो पहला डॉक्टर कह देता है होता वही है, लेकिन तो आप सर मोटर बंद कर दो। और अब मेरा अकबर भाई है, वो उधर इस्लामाबाद में जो हमारा साथ दे रहा है, जो डॉक्टर वगैरह के सारे पत्ते सारा कुछ बातचीत भी वो कर रहा है। उसने सारी रिपोर्टें रात मंगाई थी। उधर भी जो उसके यार दोस्त हैं, उसके बाहरले मुल्क अमेरिका, UK, लंदन, उधर भी हैं इनके डॉक्टर, वो उनको भी शेयर कर रहा है। और वो बोलता है 1-2 दिन ये आप देख लो, मैं उधर से भी रिपोर्टें दिखा के जी फिर वो भी जो बता देंगे ना, ये एक डॉक्टरों का ग्रुप हो जाता है ना। हाँ तो ये इसी जो हड्डी डॉक्टर होते हैं, हड्डी जोड़ या बड़े MBBS, तो ये आपस में मिलजुल के फिर एक मीटिंग होती है। मीटिंग करते हैं इस मामले पे, अभी क्या करना है? रिजल्ट इसका क्या मीटिंग नहीं करनी है, आप नहीं समझे। सलाह है। वो कह रहा है कि और डॉक्टर को चेक करवाओ, और डॉक्टर को चेक करवाओ। हाँ, 2-3 अब एक डॉक्टर ने तो कह दिया ऑपरेशन का, अब दूसरे डॉक्टर का ट्रायल लो, जी जी। उनका ओपिनियन लो, वो क्या कहते हैं। तो एक किस तरह सिस्टर का है वो? एक सिस्टर हैं बहावलपुर से, वो बता रही थी एक डॉक्टर के इधर ही वो है भी बहावलपुर ऐसे ही में। पेशेंट जहाँ पे उनको सर्जरी का बोल देते हैं, वो सर्जरी नहीं करवाते, उन डॉक्टर के पास आते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। खुद कहती है मैं भी उन्हीं की पेशेंट हूँ, मैं भी उधर से इलाज करा रही हूँ, तो मैं भी ठीक हो गई हूँ। तो अगर चाहो तो आप आ जाओ बहावलपुर, उस डॉक्टर के पास जो है ना, मैं खुद भी आप कहोगे तो ले जाऊँगी, एड्रेस वगैरह कहोगे तो मैं दे दूँगी। तो आप लोग उधर आओ, कहीं एक भी ना बार जाओ। चेक करवाए। होम्योपैथिक का डॉक्टर है, अच्छा डॉक्टर है। मेरा वो मशवरा कहते मानते हैं हो तो ऑपरेशन के बगैर। मेरा मशवरा यही है कि ऑपरेशन से बचें। ऑपरेशन नहीं करना मुझे। पता है क्या, अक्सर ऐसी चीज़ें देखी हैं, जब डॉक्टर पहले कह देते हैं ये सफाई हो जाएगी, ऑपरेशन कर लेंगे, ठीक हो जाएंगे। जब ऑपरेशन करते हैं जी फिर वो बीच में से नुक्ते निकालते हैं कि यार ये ख़राबी है, वो ख़राबी है, ये टांग काटनी पड़ेगी, वो करना पड़ेगा, ये फिर मसले बढ़ जाते हैं। जी तो मेरी कोशिश यही है कि जैसे आप बता रहे हैं ना, जी होम्योपैथिक दवाइयाँ बेहतरीन दवाइयाँ हैं। जी ये अंग्रेज़ी दवाइयों से बेहतर हैं वो दवाइयाँ, जी जी उनसे ये पीप जो है खुश्क हो सकती है। ये जो रेशा छोटे हुआ है, बच्चे मेरे यार मुझे अपाज कर दें। अल्लाह खैर करे। इसी वजह से तो कह रहे हैं कि पहले आप होम्योपैथिक से चेक करवाएं, उनकी दवाई इस्तेमाल करें, अल्लाह पाक करम करेगा। पहले जो आप शाम को बता रहे थे कि उधर है वो कलर वाली अलीपुर, उधर भी अगर वो दवाई हमने वो चेक की हुई है और हर बंदे को पता है कि वो दवाई बेहतरीन दवाई है। जो भी लेके आता है ना, यह हसीब भी बीमार था, पूरे जिस्म पे दाने और ऐसे एलर्जी थी इसको, एक बार दवाई लेके आए थे, आज तक एक दाना भी नहीं निकला। हाँ वो दवाई माशाल्लाह बेहतरीन दवाई है, हमें पूरा यकीन है। जी और पहले भी इन्होंने कोई 10-15 साल पहले उन्हीं से दवाई ली थी, तो फिर आराम आया। आराम हुआ था। क्योंकि पहले ऑपरेशन हुआ था वो नाकाम हुआ था। हाँ, ऑपरेशन नाकाम हो गया था, लेकिन उन्हीं की दवाई ने असर किया था। और आज बस 15-20 साल यानी कि फिर ठीक ठाक रहे। अब भी मेरा मशवरा यही है कि या तो इधर भी चेक करा लें जी या फिर उसके पास चलें, क्योंकि वो ऑपरेशन खाने से की बचना दवाई है वो जितना। खाने की दवाई भी देते हैं। जी एक चीज करो ना, आप इधर भी उधर भी है। नहीं नहीं इधर मैं कह रहा हूँ या इधर करा लो या उधर चलो, बेहतर वही है, हाँ बेहतर। ऑपरेशन से बचो। बलिहाली मेरा खुद बात है। क्योंकि वो दवाई आजमाई हुई है ना। हाँ, वो हर बंदे की आजमाई है, कोई बंदा ये नहीं कहेगा कि ये दवाई ठीक नहीं है। हाँ क्योंकि हमारा जो इलाका है ना, जतोई वाला पूरा इलाका, जो भी ऐसी बीमारी होती है उन्हीं के पास जाते हैं। हाँ जी। और पुराने से पुराने जो फोड़े होते हैं, पुराने से पुराने जो जख्म होते हैं, उनकी दवाई देते हैं। वो जी अल्लाह के फजल व करम से 1 हफ्ते 15 दिन में वो ठीक हो जाते हैं।
जी चलो अब अल्लाह करेगा ऑपरेशन नहीं होगा और ऐसे ही वो दूसरे डॉक्टर के पास चल के चेकअप करवाएंगे। बाकी ऑपरेशन के खर्चे इतने हैं कौन फिर अफोर्ड नहीं कर पाता ना गरीब बंदा। ये तो यार अल्लाह पाक दे देगा, खर्चे तो जितने भी हैं ना पैसे दे फिर उसके बाद इंसान मजदूरी आ के- जाएगी अल्लाह एकदम पाक से। करम करेगा, खर्चे तो हो जाएंगे। खर्चे तो उधर भी होने हैं, जहाँ भी जाएं खर्चे अभी तो भी हो रहे हैं। तो मेन चीज़ हम बात कह रहे हैं ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो समझ ऑपरेशन नहीं का आई तो फिक्स आपको। हो गया ना पैसा, इसका फिक्स ही नहीं है डॉक्टर को चेक करवाना। और जितना कोई मुंह मंगे तो मुंह करने हैं। डॉक्टर मेन का- चीज़ जो मैं कह रहा हूँ ना, डॉक्टर टांग अपना बच पैसा ले जाएगा। लेगा, जी, जी। पैसा फिक्स होकर ले लेगा, ऑपरेशन कर देगा, आगे टांग बचे ना बचे वो उसकी जिम्मेदारी वो नहीं तो है। पैसे पहले देते हैं ना, यार ले लेते वो हैं। हमने ये ऐसा मामला देखा है, वो हमारे बस्ती में है ना, शाह वाला पे मुनीर का बेटा, इतना बेटा था उसका, जी उसकी इधर हड्डी टूटी थी सिर्फ, जी वो जुड़ी नहीं है, थोड़ा सा रेशा हुआ उसमें। जी वो 3 बार डॉक्टर ने बाजू काट दिया, इधर तक वो कटा हुआ है बाजू। पहले कहते हैं बस ऑपरेशन करते हैं ठीक हो जाएगा, जब ऑपरेशन करते हैं कहते हैं ये इधर काटनी पड़ेगी, फिर काट के फिर रेशा फैल गया, फिर कहते हैं आगे काटनी पड़ेगी। 3 बार ऑपरेशन करके कटवा के ना इधर बिल्कुल उसका बाजू है ही नहीं। मुझे वो चीज़ें जहन में आती हैं ना, मैं कहता हूँ ऑपरेशन से बचो। सही बात है। उन्होंने तो जो उन्होंने डॉक्टर साहब ने रात को दवाई दी थी ना, वो अब जान दिखाएं ये वाली दवा। हाँ ये दवाइयाँ हैं जी, डॉक्टर साहब ने कहा है कि इनके साथ सख्ती से मना किया कि एंटीबायोटिक कोई दवाई साथ में नहीं खानी। ये देखो ये भी ये है एक गोली रोज़ाना है, जी। ये एक रात को है सोते वक्त, ठीक है और ये शरबत है जी। सुबह शाम का, और ये भी सुबह शाम है एक। प्लस डी हाँ और दूसरी और भी गोलियाँ साथ में ये वाली। ये भी गोलियाँ हैं साथ में। ये आधी आधी गोली है। तो लोगों को आखिर ये भी तो पता चल गया होगा ना, जो समझदार हैं, जो डॉक्टर भी हैं, अगर देखते हैं तो ये दवाइयाँ भी तो इसी चीज़ की हैं ना, तो देख लें। अभी बाकी जो ब्लड जो टेस्ट है ना, बाकी भी टेस्ट हुए हैं, इसमें भी काफी और ये देखें कि जो टेस्ट हो रहे हैं, दवाइयाँ आ रही हैं, आने जाने के कल देखें 2 बार कार किराए पे लेके गए हैं। खर्चे इतने होते हैं ना, बस अल्लाह पाक करम फरमाए। हमें शौक नहीं है ये खर्चे करने का, जी। कोई शौक से नहीं करता, बिल्कुल ठीक है। कोई किराए पे गाड़ी लेके घूम नहीं रहे हैं हम, आधी आधी रात को। हाँ, लेकिन ठीक है, अल्लाह पाक उनको भी हिदायत दे जो ये बातें करते हैं। किसी का बुझान जहन ही ऐसे होते हैं, किसी चीज़ को नहीं मानते, जब अपने पे आती है ना उनके तो फिर को खुश रखे जो बातें करते हैं बस। एक गाने आप पहले करने बैठे तो नहीं हो जाऊँ भलाई और इसमें कॉमेंट करता उन्हें याद आते बस कोई बात नहीं, कमेंट्स पे गौर ही ना करो। वो मजबूर है कमेंट करना तो मजबूर दुख देता है तो अल्लाह पाक बने से बस। जी हाँ जी हाँ वो ये क्या नहीं देखते भी में किसी को दुआ देने के बजाय अगर वही लफ्ज़ लिखने तो हैं, जी लफ्ज़ लिखते हैं, अगर बैड कमेंट्स करते हैं वही दुआ के अल्फाज लिख दें, अल्लाह पाक कबूल फरमा ले। हाँ, उनके हक में नेकी आ जाएगी। किसी को शिफा मिल जाए, जी आपकी दुआ से अल्लाह पाक शिफा दे दे, तो इसमें क्या बुराई है। जी चलें, अल्लाह पाक बहुत बेहतर लोग करेगा। हैं जो हासिल हैं वो नहीं देखना चाहते जी तो हम या कहेंगे उनके ठीक ऊपर हो ये जाएगा। दुख वाला पाक ने दिया नहीं, कभी उस ये पर बीती ये नहीं। ऐसा दुख दे फिर पता चलेगा ना ये ड्रामा है या क्या। आप इस बात को छोड़ें, चलो बाकी हमने सब कुछ डिटेल भी दिखा दी है, डॉक्टर साहब की वीडियो भी उन्होंने देख दिखाने का ली। मकसद यही होता है कि न्यूज़ जो आते हैं हमारे सब्सक्राइबर जी वो उन्होंने नहीं देखी होती, पीछे की वीडियो नहीं देखते, ताज़ी वीडियो शुरू करते हैं। हाँ ये भी चल सकते नहीं। जी जी इसीलिए हम बार बार लेकिन जो शुरू तो जो देख रहे हैं हमारे बहन भाई देखने वाले ना, वो तो नहीं कहते, उन्हें तो सारा हालात सामने होता है ना, हाँ इनके लिए बाकी ये मामला चल रहा है। चलो अल्लाह करम करेगा। बाकी चलो हमें आप तैयारी मशवरा करें, तो हो फिर- गया ना सबसे। हाँ, अभी हम 11 बजे कार वाला आ मैं तो जाएगा। चाहता हूँ वो उस आज डॉक्टर को फोबिया चेक को जो करवा लें, लेकर जा रहे हैं, जो हम बहावलपुर वाले डॉक्टर से पिछले चेक जमाने करवा में लें। उससे पहले जो आए थे, जो फिर बताया बोला था सिस्टम कि ये दरबार ना तो वहाँ लेके ले जाएंगे। लेते हैं सारा सामान, ये दवाएं भी साथ ले लेते हैं, हाँ फिर उसके बाद जाएंगे सारा कुछ उसके सामने रख देंगे। हाँ जी ठीक है भाई, ये है, ये डॉक्टर है, ये दवाई है, ऑपरेशन का बड़ा। अब आप जो हाँ वो रिपोर्ट में चीज़ें बाकी दिखाने के ज़ाहिर बाद है डॉक्टर ने ये बोला है। ऑपरेशन से बचना है तो पहले दूसरे डॉक्टर के पास तो मशवरा करना चाहिए। तो ये हम ये तो कराता है या वो आप ये डिसाइड करें कि इधर बहावलपुर चेक करना है या उधर दिल्ली करना है, ये डिसाइड कर लें। बाकी ऑपरेशन का बिल्कुल सोचें ही ना, मैं तो यही मशवरा दूंगा, क्योंकि रात को मैं यही सोचता रहा। उसने कहा है ना ऑपरेशन का, मैंने ऑपरेशन
फिर एक बार नहीं 2 बार कहते हैं ऑपरेशन होना है, फिर कहेंगे तीसरी बार फिर वही पहले थोड़ी सी काटेंगे फिर ज्यादा ऑपरेशन बाद ये कामयाबी नहीं होगा। ये चीज़ जो रेशा है ना, वो तो कहते हैं कि हम बिल्कुल साफ कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा भी बच गया फिर वो आगे फिर चले। वो असर करते हैं आगे, ऐसे फिर प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अल्लाह पाक ऑपरेशन से दूर ही रखे तो बेहतर है। ऐसे ही इंशाल्लाह इलाज करवा के ना इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, कोशिश रेशा खत्म करते हो हैं। जाता है। होम्योपैथिक दवाइयाँ बेहतरीन दवाइयाँ हैं, इनसे ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह।